हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है कि मुझे या बल्कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 7 तक इन्होंने बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइजेस 1 टू 7 प्रूव दैट। तो मतलब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रूव करने वाले ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ठीक है, देखिएगा किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें दिया है 0a माइनस बी, 0a माइनस बी माइनस a 0c और b c 0 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसको किस तरीके से 0 के बराबर प्रूव करें, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि किसी भी तरीके से कोई एक तरीका मुझे ऐसा दिखाई दे जाए जिससे मैं ये कह सकूं कि अ, जैसे मान लीजिए ये पहला वाला कॉलम है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट भी अगर 0 बनता हुआ दिखाई दे तो शायद बात बन जाएगी। और सर इन वालों में वो एक्सपैंड नहीं करना। हाँ, इनमें एक्सपैंड नहीं करना है, इनमें एक्सपैंड नहीं करना है, क्योंकि एक्सपैंड करते ही तो साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है ये आपका 0 हो ही जाएगा। असल में इसमें a माइनस बी है इधर, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, ये c और ये c, ठीक है, इन दोनों को ऐड करा जाए तो ये भी c और c। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर वाला डिटर्मिनेंट, तो हम ये कहेंगे LHS, ये वैल्यू क्या है, ये पूरा डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट को हम एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है, जब मैं डिटर्मिनेंट को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस a b 0 c c 0, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें हम एक काम करेंगे, अप्लाई C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। मतलब ये जो C2 है इस C2 में चेंज करेंगे कि C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C3, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चेंज किसमें हो रहा है, केवल C2 में हो रहा है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 विल रिमेन द सेम। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो गया 0 माइनस a और b, मतलब पहला कॉलम सेम रहेगा, तीसरा कॉलम सेम रहेगा, माइनस b c 0, और C2 की जगह क्या लिख देंगे, C2 प्लस C3, मतलब इन दोनों का एडिशन। तो A प्लस माइनस बी क्या हो गया, A माइनस बी, 0 प्लस C क्या हो गया C, और C प्लस 0 क्या हो गया C, ये हो गया। अब ये करने के बाद में मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों को अगर ऐड करें तो C बन जाएगा, इधर 2C बन जाएगा। विदाउट एक्सपेंडिंग इन्होंने बोला है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग तो मुझे सर लगता है कोई ये वाला तो विदाउट एक्सपेंडिंग हो नहीं पाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे थे बताइए। सर कोई भी दो रो या कॉलम सेम कर दे तो 0 होगा। कोई भी दो रो या कॉलम अगर सेम कर दूं तो बी सी, अभी बताता हूँ, ए माइनस बी
अगर हम कुछ इंटरचेंज भी करें तो भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होल्ड पर डालते हैं। मैं एक्सपेंडिंग में तो देखिए बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा कि एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, 7? इसके अलावा 7 यस। बता रहा था। 7 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 को होल्ड पर डालते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें, अभी समझ में नहीं आ रहा है। 7 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी। दूसरी रो है बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी। फिर है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू is equal to 4a square b square c square is equal to 4a square b square c square। इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये पूरी की पूरी रो है, मैं ये कह सकता हूं कि टेक आउट ए कॉमन फ्रॉम R1। ए को तो कॉमन निकाल लो R1 में से, बी को कॉमन निकाल लो, बी कॉमन फ्रॉम R2, R2 में से बी निकाल लिया, एंड सी कॉमन फ्रॉम R3, R3 में से मैंने सी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये करने के बाद में देखिएगा क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, यहां से मैंने ए निकाल लिया कॉमन, तो ए आ गया। यहां से मैंने बी निकाल लिया तो बी आ गया, और थर्ड रो में से मैंने सी निकाल लिया। देखो यहां से ए निकाला तो इधर बचेगा केवल माइनस ए, इधर बचेगा बी और इधर बचेगा सी। सेकंड रो में से ए कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा माइनस बी, सॉरी यहां से मैंने बी निकाला तो इधर बचेगा ए, इधर बचेगा माइनस बी और इधर बचेगा सी, ठीक है। फिर यहां से मैंने निकाला कॉमन क्या, सी, तो सी कॉमन निकाला तो ये बचेगा ए बी और माइनस सी, ये हो गया। अब ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कि जो हमारा ये वाला जो कॉलम है इसमें से ए निकाल सकते हैं, इसमें से बी निकाल सकते हैं, इसमें से सी निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा टेक आउट ए कॉमन फ्रॉम C1, टेक आउट ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2, A common from C1, B common from C2, and C common from C3। C को हमें C3 में से कॉमन निकालना है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहां से जब ए बाहर निकाला तो इधर बचेगा -1 1 1, यहां से जब बी निकाला तो इधर बचेगा 1 -1 1, और यहां से जब सी कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 1 -1, ये हो गया। अब ये करने के बाद में अब क्या करा जाए इसमें, देखिए बिल्कुल आसान सी बात है। हम ये कहते हैं कि कभी भी मेरे को जब डिटर्मिनेंट जो है, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी एक रो में या एक कॉलम में कोई दो एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो बात बन जाएगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा,
मैं C1 और C2 इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो या फिर अगर तीनों को ऐड कर दें तो तीनों को ऐड करने पर 1 1 1 आ जाएगा। नहीं, सबसे बढ़िया ये C1 C2 को ऐड करो। अप्लाई C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 की जगह आपको लिखना है C1 प्लस C2। क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। C1 की जगह लिखना है C1 प्लस C2। तो -1 + 1 कितना हो गया? 0। 1 प्लस -1 ये कितना हो गया? 0। और 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और ये दो बाकी के जो दोनों कॉलम है ये एज इट इज रहेंगे। 1 -1 1 1 1 और -1, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा कि अब आप क्या करिए, अब इसमें आप C2 और C3 को ऐड कर दीजिए। तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, अप्लाई C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। ये दोनों कर दिया। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो C2 में चेंज हो रहा है केवल, C1 बिल्कुल सेम रहेगा, C3 बिल्कुल सेम रहेगा, 0 0 2। तो C2 की जगह लिखेंगे C2 प्लस C3। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। -1 + 1 कितना हो गया? 0। 1 + -1 कितना हो गया? 0। और लास्ट वाला सेम 1 1 -1। तो हाँ जी बोलिए। ये दोनों ऑपरेशन एक ही बार में तो लगा सकते हैं ना, हाँ, एक बार में भी लगा सकते हो। एक ही स्टेप में करके। हाँ, एक स्टेप में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसा करें कि कोई और प्रॉपर्टी लगाएं और ये देखें कि बाकी किसी टर्म पर कोई फर्क ना पड़े। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 रहेगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अप्लाई। वैसे तो अभी भी एक्सपेंड करा जा सकता है। हाँ, आप एक काम करो, एक्सपेंड करो, और ज्यादा प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है जो शुरुआत में दे रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो वो विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपको डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना है, पहले आप प्रॉपर्टी लगाकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड तो करना ही पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें अब आप ये देख रहे हैं कि चाहे मैं पहला कॉलम देखूं तो इसमें 2 एलिमेंट 0 हो गए, मैं दूसरा कॉलम देखूं तो इसमें भी 2 एलिमेंट 0 हो गए। ऐसे ही अब मैं तीसरे कॉलम में भी ऐसा कर सकता हूँ कि 2 एलिमेंट्स को 0 बना सकता हूँ। लेकिन हमारा एक भी कॉलम या एक भी रो में अगर 2 एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो हमारे लिए वो सफिशिएंट कंडीशन है एक्सपैंड करने की। तो अब आप इसको एक्सपैंड कर दो अलोंग कॉलम 1। इसको लिखेंगे एक्सपैंड इट अलोंग C1। एक्सपैंड इट अलोंग C1। बेटा सभी को समझ में तो आ रहा है? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जब मैं इसको C1 के अलाउंग एक्सपेंड करूंगा तो बेटा कॉलम 1 में ये वाला एलिमेंट होता है प्लस, ये वाला एलिमेंट होता है माइनस, और ये वाला एलिमेंट होता है प्लस। तो ये 0 ये 0 इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई क्योंकि ये तो खत्म हो गए। तो तीसरा वाला देखेंगे बस 2, तो वो है प्लस का 2। तो प्लस का 2 लिखेंगे, +2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +2। और इसका कॉलम छोड़ दो और इसकी रो छोड़ दो तो क्या बचेगा? 2 1 0 1। और बाहर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो है, पहले लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा प्लस का 2 और फिर आएगा डिटर्मिनेंट। तो 2 का आपने कॉलम छोड़ दिया, 2 का आपने रो छोड़ दिया, तो 2 1 0 1 2 1 0 1। अब दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 2 और ये 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 और 0 इंटू 1 हो गया 0, तो 2 माइनस 0। तो इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, 2 2 जा 4।
इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बताइए, अर्श क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मन्नत, यस सर। कनिष्का, एकांत, यस सर। दृष्टि, वंश, वंशिका, श्रुति, प्रबल, बताइए Yes, सब। sir. यस सर। यस सर, मुझे भी क्लियर है सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन सा बता रहे थे बेटा? 13 हाँ सर। 13 देखते हैं। बाकी बच्चों को भी अगर डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज बताना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आपका प्रूव करने वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में है 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab माइनस 2b। फिर है 2ab, इधर है 2ab सेकंड रो में, और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a। फिर है 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट क्लोज इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो किस तरीके से करा जा सकता है? देखिए, कैसे भी करके मुझे चाहिए कि मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकर आऊं, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए क्या चाहिए होगा? जैसे सोचिएगा आप कि यहाँ पर जैसे कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसमें अगर प्लस का 2b स्क्वायर ऐड हो जाए, प्लस का 2b स्क्वायर अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्लस का 2b स्क्वायर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है माइनस 2b, इस माइनस 2b में इस माइनस 2b में ऐड इस माइनस 2b में मैं b मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब मैं इसमें b मल्टीप्लाई करूंगा तो ये, बल्कि b मल्टीप्लाई ना करें, माइनस b मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, और प्लस के 2b स्क्वायर को इसमें ऐड कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर करना है। आप ये देखिएगा कि अगर ये माइनस 2b को मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब बाकी एलिमेंट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं पता उस चीज का, उस चीज को बाद में देखेंगे। कम से कम मैं पहला एलिमेंट तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम इस काम को करके देखते हैं। देखिएगा, मैं इसमें क्या करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और देखिएगा कैसे आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में इसमें मैं कहूंगा कि अप्लाई C1 इज इक्वल टू C1 माइनस बी C3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। C1 माइनस बी C3 मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले b मल्टीप्लाई कर दें उसमें। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये मिटा रहा हूं इस साइड से,
अभी देखिएगा ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो C1 में चेंज हो रहा है, केवल C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले B मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस 2b प्लस का 2b स्क्वायर हो गया है ना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। पहला टर्म 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिएगा ये 2ab है, ये 2ab है, और यहाँ पर मैंने b मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ab बन गया, और बीच में क्या है माइनस, तो 2ab माइनस 2ab ये हो गया बेटा 0। फिर अगला देखेंगे कि 2b में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हर एलिमेंट में पहले b मल्टीप्लाई करेंगे। तो ना मैं इसको रफ में यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसा हो जाएगा कि 2b माइनस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 2b माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, ये हो गया। तो 2b माइनस बी कितना हो गया, प्लस का b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो ये जो पूरा टर्म आया, इस पूरे के पूरे टर्म में से मैं अगर b कॉमन निकाल लूं तो देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए मैंने b कॉमन निकाल लिया, तो बेटा ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यही वाली टर्म जो मुझे चाहिए थी, बस साथ में b और आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। इतना सभी को क्लियर है? अभिनव, आदित्य, अनिवेश, ऐश्वर्या, अक्षत, हर्ष, यस सर। ये सभी को यस सर। चलिए जी ठीक है, आगे चलता हूं मैं। देखिएगा बाकी के दोनों कॉलम्स एज इट इज रहेंगे, तो मैं इधर लिख रहा हूं 2ab, और ये शायद इधर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा इसका चेंज कर रहा हूँ डायरेक्शन, देखिए। तो 2ab, और अगला एलिमेंट है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगला है माइनस 2a। फिर इधर थर्ड कॉलम में है माइनस 2b और प्लस का 2a, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि जो हमारा पहला कॉलम है, पहले कॉलम में से मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, टेक आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 में से इसको कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर आ गया बेटा। और यहाँ क्या बचेगा, जब ये आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 1, ठीक है 1, यहाँ 0, और यहाँ क्या बचा b, और ये अगला ये बचा 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा माइनस का 2a, और इधर क्या बचा माइनस का 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा दिखाई दे रहा है सबको लास्ट तक? थोड़ा सा इधर रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ये यस वाला सर। ठीक है, चलिए जी। Yes, sir. हाँ, ये वाला पोर्शन जो नीचे रफ वाला है, ये वाला मिटा रहा हूँ। और इसके बाद मुझे एक चीज इसमें समझ में आती है कि जो हमारा पहला वाला कॉलम है, ये पहला वाला कॉलम ही हमारे काम आएगा। देखो किस तरह से मैं ये देखता हूँ कि पहले कॉलम में ये तो 1 है, ये 0 है, और ये b है। इस b को 0 बनाया जा सकता है अगर b में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें b मल्टीप्लाई करके। मतलब इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग b इन 1, 1 में b को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा b, और b माइनस b कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो पूरी इस रो में से R3 में से b इंटू R1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये मैं मिटा रहा हूँ नीचे से रफ वाला, देखिएगा
हम करेंगे अप्लाई R3 इज इक्वल टू अप्लाई R3 is equal to R3 minus B R1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ऑलरेडी बाहर है ही, और इसका क्या होगा, इसमें केवल R3 में चेंज है, R1 और R2 सेम है, तो लिखो 1 2ab और माइनस 2b, R2 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a। अब b माइनस b इंटू 1, ये तो हो गया 0, माइनस 2a माइनस b इंटू 2ab, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2ab स्क्वायर, माइनस 2a माइनस 2ab स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे पहले b मल्टीप्लाई करके, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। तो क्लियर है। अब ये करने के बाद में फिर हमारे पास कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं बचता, फिर हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो पहला वाला जो कॉलम है, इसमें 1 है 0 है 0 है, तो मैं एक्सपैंड कर दूंगा इसे कॉलम 1 के अलावा, तो देखिएगा एक्सपैंडेड अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपैंड करिए, तो ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। भाई तीनों आर्यन को क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी, एक्सपैंडेड अलोंग C1 के अलोंग इसको एक्सपैंड करूंगा, तो देखिएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये वाला एलिमेंट प्लस का है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, और ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस डिटर्मिनेंट बना लो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, यहाँ पर आप -2a कॉमन ले सकते हैं, -2a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। चलिए जी, अब ये यहाँ तक करने के बाद में फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आप ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इंटू दिस, तो ये दोनों तो सेम टर्म है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई -2a इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे हो गया, और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर बात बन जाएगी। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी इसको एक्सपैंड मत करना ऐसे, अभी ऐसे लिखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और इसमें अब क्या करा जा सकता है, कोई ऐसा लॉजिक इसमें लगाए नहीं, एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, करो जी एक्सपेंड इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर
और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, समझ रहे हो? इसको क्या मानेंगे, ये तो 1 तो हो गया हमारा a, माइनस ए स्क्वायर हो गया b और प्लस बी स्क्वायर हो गया c। तो a स्क्वायर को विद माइनस साइन लेंगे, ठीक है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो लगाएंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ca, तो प्लस का 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 1। ये तो अभी ये एक्सपैंड हुआ है, फिर इसको देखेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया ये हमारा ब्रैकेट बंद। अब एक्सपेंड करो और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर हो गया 1, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया a की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया b की पावर 4। चलिए जी, फिर ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ठीक है। अगला हो गया प्लस का 2b स्क्वायर, बेटा दिखाई दे रहा है सबको नीचे तक? सबको दिखाई दे रहा है नीचे तक, बताइए। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। प्लस का 2b स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 4a स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इस तरफ कर रहा हूं आगे। अब देखिएगा ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। और ब्रैकेट में ये जो है 1, इसको लिखो 1 का स्क्वायर दोबारा से, प्लस a की पावर 4 को अब लिखो a स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस b की पावर 4 को लिखो b स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस ये जो माइनस 2a स्क्वायर है और प्लस 4a स्क्वायर है, ये बन जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर। तो प्लस का 2a स्क्वायर हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूं प्लस का 2 इंटू 1 इंटू a स्क्वायर। फिर अगला देखिए, ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो प्लस का 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और फिर अगला टर्म जो है लास्ट वाला वो है प्लस का 2b स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे प्लस का 2b स्क्वायर इंटू 1, ब्रैकेट बंद करो। अब आगे देखिएगा ये मेरे पास क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ca यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर था, और ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये टोटली क्या बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू आरएचएस। बताइए जी, समझ में आ गया? सभी बच्चों को क्लियर है? चले, वंशिका, श्रुति, मन्नत, कृतिन, कनिष्का, हर्षित, Yes, sir. यस सर। सभी को क्लियर है? चले आगे। यस सर। चलिए जी, ठीक है, आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन 6 समझ आ गया। ठीक है, अब देखिएगा
अगला क्वेश्चन आप बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 ये दे रखा है 14। 14 में देखिएगा क्या प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस 1, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, फिर है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी, फिर तीसरी रो है सी ए सी बी, सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिएगा ये प्रूव करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, देखो हमें ना इसमें क्या करना होगा, मैं ये देखता हूँ कि जैसे मेरा पहला वाला रो है, तो पहले वाले रो में मैं देखता हूँ कि ए स्क्वायर है, इधर 1 है, इधर ए बी है, इधर ए सी है, ये एक अकेला 1 परेशान कर रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में ए कॉमन आ रहा है, तो मैं ए कॉमन निकाल लूंगा। भाई 1 में से अगर ए को कॉमन निकालेंगे तो किसी भी टर्म में से किसी टर्म को कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 1/a, ठीक है ना। तो एक 1/a तो होगा, उसका क्या करेंगे वो देखते रहेंगे क्या करना है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये हो गया मेरे पास ए बी, ये बी स्क्वायर प्लस 1, ये बी सी, यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बी, तो सब में बी आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये 1/b बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो में से मैं सी कॉमन निकाल सकता हूँ, एक काम तो ये करा जा सकता है, ठीक। अब इसमें तो मुझे 1/a 1/b और 1/c वाली टर्म मिल रही है। अब एक काम करते हैं, जरा पहला कॉलम देख लेते हैं। अगर पहला कॉलम भी देखता हूँ ना मैं, तो पहले कॉलम में भी देखो ए और ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/a बनेगा ही बनेगा। तो आप चाहे कॉलम में लगाओ ये ऑपरेशन, चाहे रो में लगाओ, किसी में भी लगाओ बात सेम रहेगी। तो आप क्या करिए, आप रो में लगा दीजिए। क्या लिखेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ राइट में, तो देखिए मैं इसमें लिखूंगा टेक आउट ए कॉमन फ्रॉम R1, B common from R2, C common from R3, ठीक है। तो हमने पहली रो में से A कॉमन निकाल लिया, दूसरी रो में से B निकाल लिया, तीसरी रो में से C निकाल लिया, A B C आ गया कॉमन। तो पहली वाली रो में क्या बचा, A प्लस 1/a, A प्लस 1/a, और यहाँ क्या बचेगा B और यहाँ बचेगा C, B और C। अब क्या करें, अब जरा देखिएगा दूसरी रो में से मैंने निकाला B कॉमन, तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा B प्लस 1/b, और यहां से B निकाला तो यहाँ बचेगा C। तीसरी रो में से C निकाला कॉमन, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये A, ये B, और यहाँ क्या बचेगा C प्लस 1/c, C प्लस 1/c, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पर अगर मान लो मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, अगर कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 अगर इनको ऐड कर देता हूँ, तो A प्लस B प्लस C और साथ में 1/a मिलेगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, इसको, तो A प्लस B प्लस C प्लस साथ में 1/b मिलेगा। तो ये तो बात कुछ
नहीं समझ में आती है। उसके अलावा अगर मान लो हम इन तीनों को ऐड कर दें तो 3a प्लस 1/a, 3b प्लस 1/b, 3c प्लस 1/c ये मिलेगा। इससे भी कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही है क्योंकि तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या करा जाए, क्या करा जाए? सर हाँ जी बोलो। सर हमने एबीसी बाहर क्यों निकाला? एबीसी बाहर इस वजह से निकाला कि आता हुआ दिखाई दे रहा था। और कोई तरीका हो तो बताओ। नहीं सर, एबीसी की नीड नहीं थी ना, हमें तो 1+a² + b² चाहिए बाहर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए था। अब उसके लिए क्या करें बताओ? 1+a² + b² + c², ऐसा भी हो सकता है ना कि इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1+a² + b² कॉमन आ गया था, मैंने निकाल लिया था बाहर। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो चीज ऐसी आती हुई दिखाई दे। तो और क्या करा जा सकता है इसमें? क्योंकि देखो एबीसी तो सीधा सीधा आते हुए दिखाई दे गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा मैं अगर इनको तीनों को ऐड कर दूं तो तीनों को ऐड करने पर 1/a 1/b 1/c मिलेगा और a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, जिसको मैं एबीसी कर सकता हूँ, 1/1 कर सकता हूँ, 1/a 1/b 1/c ये हो जाएगा। तो क्या किया जाए? 3a प्लस 1/a 3b, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3a प्लस 1/a 3b प्लस 1/b 3c प्लस 1/c, इससे भी कुछ बात नहीं मिलेगी। और चाहिए 1+a² + b² + c²। 1+a² तो है, अगर इसको b² बनाना है और इसको c² बनाना है, अगर तुम्हारी बात मानूं मैं सर तो इसको b² बनाना है तो इसको b से डिवाइड करके करूं। सर हाँ बोलो ना। सर एबीसी बाहर निकला हुआ है, हम बाहर एक बार 1/abc बाहर निकाल के देखें। 1/abc, 1/abc का मतलब 1/abc निकालोगे कैसे लेकिन बाहर? सुनो, एक काम करते हैं, यहाँ पर आप ना C1 C2 C3 को एक बार ऐड कर दो। एटलीस्ट उसमें मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी तो आ ही रहा है ना तीनों में। करके देखते हैं एक बार। अप्लाई। जब 1+a² जैसे यहाँ पर है, अगर मैं इसको b² बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? b/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। a से a कट जाएगा, वो b² बन जाएगा। और इसको करना पड़ेगा मुझे c/a से मल्टीप्लाई, c/a से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा। एक टर्म तो मेरे पास आ जाएगी। जो तुम कह रहे हो ना, और वो भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है वो वाला तरीका। चलो एक बार देखता हूँ। अप्लाई C1 = C1 + C2 + C3, एक बार ये करके देखते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया हमारे पास A B C। जब तीनों को ऐड करेंगे तो A + B + C + 1/a, ये बन गया। सर हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर और बाहर दोनों तरफ ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो देखो डिवाइड तो मैं कर चुका हूँ क्योंकि मैं ABC कॉमन ले चुका हूँ। अच्छा, सर एज इन ए बी सी के नीचे ए बी सी एंड कॉलम 1 एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। a² 1 a² है ना, b² 1 b² बन जाएगी जी बात। सही कह रहे हो, आइडिया आ गया दिमाग में। देखिए ये छोड़ो तरीका, मैंने क्या करा, मैंने a निकाला रो 1 में से कॉमन, b निकाला रो 2 में से कॉमन और c निकाला रो 3 में से कॉमन। अब क्या करूंगा, हम हमेशा जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करते हैं ना, तो अगर मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है किसी डिटरमिनेंट में तो पूरी सारी की सारी वैल्यूज में मल्टीप्लाई नहीं करना होता।
किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में करना होता है, तो मैंने क्या करा, मैंने रो 1 में से ए निकाला है कॉमन। अब क्या करो, कॉलम 1 में ए मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस ए को तो दे दो आप कॉलम 1 को, इस बी को दे दो आप कॉलम 2 को, और इस सी को दे दो कॉलम 3 को, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा हम क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई C1 is equal to A into C1, C2 is equal to B into C2 और C3 is equal to C into C3। मतलब मैंने कॉलम, ये जो A है, इस A को तो मैंने कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कांस्टेंट को जो बाहर लिखा होता है, सब में नहीं करते। ऐसे ही B लिखा हुआ है तो B को कर दिया मैंने कॉलम 2 में मल्टीप्लाई, और C को मैंने कर दिया कॉलम 3 में मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, वैल्यू आ गई मेरे पास, ए जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अब बी को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर, और जब बी को 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। फिर सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। सही है जी, बन गई बात। अब क्या करेंगे, ये करने के बाद में आप C1 C2 C3 को जब ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो मैं करूंगा यहाँ पर नाउ अप्लाई C1 is equal to C1 plus C2 plus C3। C1 को आप क्या करो, C1 plus C2 plus C3 कर दो। देखिएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू अब आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी एज इट इज, कॉलम 2 बिल्कुल एज इट इज जैसा पहले था, बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। कॉलम 3 एज इट इज, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, तो अब हम कहेंगे टेक आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। कॉलम 1 में से कॉमन निकाल लिया इसको, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। डिटरमिनेंट में क्या बचा, 1 1 1, और इधर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और इधर सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करिए, अब वही काम करना है कि जब मेरे को तीन एलिमेंट्स 1 1 1 दिखाई दे रहे तो इसको फिक्स करो, और इसको भी जीरो बनाओ, इसको भी जीरो बनाओ। तो अप्लाई R2 is equal to R2 minus R1, R3 is equal to R3 minus R1। सर हाँ जी बताओ। सीधा R1 माइनस R2 कर दे तो वहाँ बी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, एक स्टेप में 2 0 आ गए। नहीं, वो तो जैसे मैं R2 minus R1 करूंगा तो C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R3 minus R1 करूंगा तो B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो कैसे भी करूँ, अच्छा वो दोनों टर्म्स आपकी एक्स्ट्रा कैंसिल होनी ही होनी है। ठीक है ना, वो आपको पैटर्न बिल्कुल सेम नजर आएगा, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बस ये करना है कि एक को फिक्स करो, बाकी दोनों को ऑपरेट करो। ठीक है।
apply R2 is equal to R2 minus R1 and R3 is equal to R3 minus R1. ठीक है, R1 को फिक्स कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट में R1 तो सेम है, R1 में कोई चेंज नहीं, 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b स्क्वायर कितना बचा 1, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया 0, फिर 1 माइनस 1 हो गया 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया 0, c स्क्वायर प्लस 1 माइनस c स्क्वायर हो गया 1। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे, एक्सपैंड इट अलोंग C1, एक्सपैंड इट अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करिए तो क्या हो जाएगा देखना, कॉलम 1 के अलाउंग जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो फिर सिर्फ पहला ही तो टर्म है, बाकी दोनों तो जीरो है। तो ये है, हमने क्या करा कि इसके कॉलम को छोड़ दिया, इसके रो को छोड़ दिया। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना ही लिखकर छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप देख लीजिए, इसको छोड़ा तो केवल ये डिटर्मिनेंट बचा, 1 1 जा 1 माइनस 0 0 जा 0, तो 1 माइनस 0 1 बचेगा। तो किसी भी टर्म में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही आएगा। समझ गए जी, क्लियर है? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिएगा इसके बाद यस सर। ये वाला जो डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन है, इसमें हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बचता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद में इनवर्स वाला पोर्शन बचता है, एडजॉइंट और इनवर्स वाला। आसान है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ही था, जिसमें थोड़ा बहुत हमको सोचना पड़ता था, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती थी। आगे आने वाला तो बिल्कुल सेट उसका पैटर्न है, सेट फॉर्मूला है, उसी तरीके से उसको करना है आगे सब। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे की ये सेकंड एक्सरसाइज अभी रह गई हो तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, आगे का अगली क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके।